हेलो नमस्कार, मैं हूं विजय सर और आज मैं सिखाऊंगा वैदिक मैथ्स और आप लोग को चट से ना फट से ना 1.5 से 2 सेकंड में आंसर में ला के आपको दिखाऊंगा। वैदिक मैथ्स का मैं पहला क्लास आपको देने जा रहा हूं। आपको बट्टा का मैं जोड़ सिखाऊंगा, वो भी फ्रैक्शन वाला, मिक्स फ्रैक्शन वाला। जैसे मैं आपको मैं नॉर्मल सा बात बताता हूँ। जैसे 3/4 में अगर 1/4 जोड़ेंगे तो देखिएगा यहाँ पर 4 का एलसीएम तो 4 होगा। अब फिर 3 में जोड़िएगा 1 तो इसका भी वैल्यू आपका 4 हो जाएगा। बट्टा में भी 4 हो जाएगा तो इसका तो कट के वैल्यू 1 हो जाएगा। मतलब फाइनली आप समझ लीजिए कि अगर 4 और 4 नीचे सेम है, ऊपर भी जोड़ के अगर 4 आ गया तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अब जैसे यहाँ पर देखिएगा 3 पूर्णांक 1/4 हो प्लस 5 पूर्णांक अगर मान लीजिए कि 3/4 हो तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप सीधे सीधे जोड़ लीजिए 3 रुपया, 5 रुपया, 8 रुपया। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ 4 है, ऊपर भी 3 में 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 4, तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। और बोलिए यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5 और 3 8 और फाइनली 1 यहाँ पर जोड़ लीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 9। चलिए अगला पेज में हम दिखाते हैं। जैसे एक नॉर्मल सवाल लेते हैं, 10 पूर्णांक 2/3 है प्लस 10 पूर्णांक मान लीजिए कि 1/3 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले जोड़ लीजिए 10 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया। अब बट्टा में 3 है, ऊपर भी 2 में 1 जोड़िएगा 3 तो उसका वैल्यू 1 रुपया, तो 20 1 हो जाएगा 21 रुपया। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 4 पूर्णांक 7 बटा मान लीजिए कि 9 है, 4 पूर्णांक 2/9 है प्लस 8 बटा मान लीजिएगा कि 9 है, तो ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले जोड़ लीजिए 4 रुपया, 4 रुपया, 8 रुपया और बटा में 9 है, ऊपर भी 7 में 2 जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। तो 4 रुपया, 4 रुपया, 8 रुपया, 1 रुपया, 9 रुपया है। और 8/9 यही फालतू का चीज़ है, तो एक लिया का फेविकॉल से चिपका दीजिए 8/9, फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, चौथा नंबर पेज पर। यहाँ पर देखिएगा जैसे 10 पूर्णांक 2/3 हो, 5 पूर्णांक 1/3 हो प्लस 1/2 हो तो क्या बनेगा। तो 10 और 5 15, अब बटा में 3 है, ऊपर 2 में 1 जोड़िएगा तो 3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो 10 5 15, 1 हो जाएगा 16। यहाँ पर 1/2 चिपका दीजिएगा, आंसर। अब चलिए सीधे अगला क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग चलते हैं। 5वां नंबर सवाल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर 10 पूर्णांक मान लीजिए कि 5/6 है प्लस 10 पूर्णांक मान लीजिए कि 4/6 है ना जी। और यहाँ पर फिर मान लीजिएगा कि 10 पूर्णांक आपका 1/6 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 10 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया आपका हो जाएगा 30 रुपया। बाटा में यहाँ पर भी देखिए 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो यहाँ पर देखिए 6 है, अब 5 में 1 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। तो 30 रुपया, 1 रुपया हो जाएगा 31 रुपया। है जो बेचारा है 4/6, यही 4/6 उतार दीजिए, 30 रुपया, 1 रुपया, 31 रुपया। 4 का दिया हो जाएगा 2 और 6 का दिया हो जाएगा 3, तो 2/3 आएंगे, फेविकॉल से चिपका दीजिए और फाइनली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन की ओर पर हम चलते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर मान लीजिएगा कि यहाँ पर देते हैं 3 पूर्णांक 1/3 प्लस 2 पूर्णांक 1/3 प्लस 8 पूर्णांक 1/3, तो इसका वैल्यू क्या होगा। सीधे जोड़ लीजिए 3 और 2 5, 5 को 8 रुपया, 13 रुपया हो जाएगा। यहाँ 13 रुपया लिख लीजिए। देखिए बटा में 3 है, ऊपर भी 1 है, 1 2 है, 1 3, तो एक वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो 13 में 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा इसका आंसर 14। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर भी अगर ऐसा ही आप देखा जाए, 2 पूर्णांक 1/4 प्लस 8 पूर्णांक 1/4 प्लस 9 पूर्णांक 2/4, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर जल्दी क्या होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।